ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। आज अक्षय तृतीया तुम्हें जगह जगह हलवा पूरी सब बटने मिलेगा, वो उसमें सत्संग अगर याद हो तो। याद है सत्संग? बहुत कुछ बटेगा, लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ। तो ये चलेगा या आओ राधा राधा, जरूरत है तो 10 रुपया और निकाल के वहां रख दिया, ले और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। हमको सत्संग सुन करके आए नहीं। अक्षय तृतीया आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिया। सुना, सब रास्ते वो बताए, बचने के भी रास्ते बताए। आज है अक्षय तृतीया, आज करो उपवास। एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है, तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूंगा। ये सत्संगियों का ये होता है, ठीक है? उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल लो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा, बहुत बड़ा दान हुआ। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम भले अद्भुत कर्मणाम। भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान सुन, भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अथवा जप है, सदाचार पालन है, स्त्री पुत्र घर मकान जो भी आपके पास प्राण धन जो भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, इसका फल होता है भगवत प्राप्ति। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत। घर भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, पुत्र सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उसे आप केवल भगवत भाव में रखिए। हे प्रभु, मैंने ये सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, और नाम जप कर दिए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सुन्नसु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है अपने हृदयेश्वर के रूप में, ऐसे संतों का संग करे और समस्त प्राणियों पर सेवा करे। समस्त प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों की, मनुष्यों में विशेषकर परोपकारी सज्जनों की, और सज्जनों में भी भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात है कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो। जितना आज भजन करो उसके बाद कहो, हे प्रभु पूरे विश्व के रूप में आप हो, आप कोई भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें, तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा। तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मियस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब कभी वार्ता करो तो बैठकर प्रभु की चर्चा ही करो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशा, भगवत यश के बीच में हमारी जबान रहे। इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जब परस्पर चर्चा हो, आज तो विशेष सावधान रहना, किसी की निंदा मत कर देना, नहीं अक्षय हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज मौन रहना, खूब नाम जप करना, दूसरे का पानी भी मत पीना, अपनी मेहनत से जो एक बार उसको उधर में डाल लेना, खूब भजन कर। ये अवसर आते हैं। देखो अपना तो रोज अक्षय तृतीया है, अपनी तो रोज अक्षय, हर मिनट अक्षय है। राधा अक्षय, ये कहा जाए, क्षय होगा क्या? हर समय अक्षय है। लेकिन ये हम उनके लिए हैं जो संसार मार्ग के प्रति कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी ऐसे पावन तिथि पर्वों पर सौभाग्य मिलता है। किसी का मत खाना, किसी के भी द्वारा मत पीना कोई भी पदार्थ देने पर। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो मिले वो किनका ले लेना, और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, गिरिराज जी की लगाओ, जितनी तुमने सामर्थ हो। यमुना किनारे बैठकर नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, दूसरों की सेवा करो, मौन हो जाओ, एकांत, अपराध न बनने पाए। यही उठाते हैं जीवन में, यही लौकिक पौराणिक सब सिद्धियां संपत्तियां प्राप्त कराते हैं। इसलिए परस्पर अगर कोई बात भी करो तो भगवत चर्चा करो। जो भगवत चर्चा करने में संतुष्ट रहता है उसे भागवती कृपा से अनुपम शांति प्राप्त होती है। बोले शांति कैसे मिलेगी? भगवत चर्चा करो, शांति मिल जाएगी। स्मरंता स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या विभत्युत्पुलकां तनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे 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 राधा राधा, तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते,
इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। तो क्वचिद रुदत्यंच्युत चिंतया क्वचिद दशंति नंदंति वदंत लौकिकाः नृत्यंति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर कि आप एक जगह बोलते हैं अपने भक्ति को छिपा के रखे, एक जगह कहते हैं दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए, तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है? देखो, तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ। छिपाने की बात क्या कहेगी? आपका जो भागवतिक संबंध है उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है, कृपा का, जो दुलार का, जो आपकी साधनात्मक उन्नति का, उसे छुपा लो। लेकिन भगवान की महिमा स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ, भगवान नाम स्वयं जपो, दूसरों को जपाओ। ये अज्ञान के कारण तारतम्य को नहीं बैठा पाते। अच्छा है, पूछ लो, जिससे तुम्हारा संशय चला जाए। रोका जाता है कि अपनी भक्ति को छिपा के रखो। क्या भक्ति का स्वरूप? जो आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनको मत बोलो। आप ऐसा साबित मत करो। दूसरे को नाम जप करो, दूसरे को भगवत चर्चा सुनाओ, दूसरे की भागवतिक उन्नति चाहो और भगवान का यश गाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी उन्नति के जो आपको अनुभव है उनको छुपा के रखो, उनको समाज में व्यक्त मत करो। उसे कहा जाता है छुपाना। अब उसकी हृदय की एक विलक्षण स्थिति होती है, वो कभी भगवान के चिंतन में ऐसे डूबता है कि अभी तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। क्वचित रुदत्य अच्युत चिंतया, भगवान के चिंतन में इतना डूबा, कैसे मिलेंगे, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कभी वो भगवान की ऐसी लीला स्फूर्ति हो जाती है, वो देखता है परमेश्वरशाली भगवान, यशोदा मैया छड़ी लेकर के दिखा, तूने मिट्टी खाई, भगवान डर रहे। ऐसी लीलाएं स्फुरित होती, वो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी भगवान के दर्शन के आनंद की उन्मत्तता में वो नाचता है, कभी लोकातीत भाव में भगवान के सामने गीत गाता है, भगवान से बात करता है। इस प्रकार उसकी दिव्यता, दिव्य भावों की जागृत हो जाती है। तो उपासक नाम जप करे, भगवत चर्चा सुने, और ऐसे लोगों का किसी भी तरह के कोई चमत्कार से प्रभावित ना हो, जहां प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम की महिमा का गान ना हो, बिल्कुल बच के रहो। कलयुग की आंधी चल रही, सच्ची मानिए, नाम जप से ही ब्रह्मबोध होता है, नाम जप से ही भगवत प्रेम होता है। नाम जैसा कोई महान धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं। नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जप कर रहे तो नाम का पहरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, बचाओ, ऐसे पर्वों में अपने को बचाओ, दूसरों के दान पुण्य से बचो। कुछ भी नहीं लेना, प्रणाम भी किसी का नहीं लेना। कोई प्रणाम कर रहा है फौरन प्रणाम करो, वो पंचांग कर रहा है आप सर झुका लो। किसी का प्रणाम नहीं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं। ऐसे अवसरों पर खूब भजन करके अपने को बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों में कई गुना लाभ मिलता है भजन का, भजन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। हाँ, जैसे हमें प्यास लगी, विरक्त है, तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन देखते हैं आसपास वहां दोना पत्तल पड़े तो हम उठाकर साफ कर देते हैं, मुक्त हो गए, हम उस शरीर से मुक्त हो गए जो हमने जल पिया। वहां आसपास देखा थोड़ा दोना पड़े, जान शरबत पिलाया जा रहा है, उनको साफ कर दिया, थोड़ी सेवा कर दी। चतुरता यही। किसी का प्रति, कल आप सुन रहे थे, जिसने कभी जीवन में किसी का प्रतिग्रह दान नहीं लिया है, वो कई जन्मों की स्मृति को प्राप्त हो जाएगा। जो यम का पालन करता है, जो किसी से चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शरीर को पवित्र रखता है, किसी का प्रतिग्रह, वो त्रिकालज्ञ हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान उसको हो जाएगा। बोले हमें क्यों नहीं हो रहा? तो आप इन्हीं में त्रुटि है, देख लो, इनको सुधार कर लो। ब्रह्म ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो जितने सत्संगी जन है, सबसे प्रार्थना है आज खूब नाम जप करो, वैसे रोज जप करो, लेकिन आज विशेष जप करो, और किसी का भी कोई प्रतिग्रह दान सेवा स्वीकार ना करो। आज उपवास कर लेना, भंडारा भी होगा, शरबत भी बटेंगे, हलवा भी बटेंगे, आपको होश में रहना है, बिल्कुल होश में। हम ही बोल रहे हैं, हम ही करवाएंगे। हाँ, दोनों बातें देंगे, हम ही आपको देंगे, आपको हम ही मना करेंगे। अब देखते हैं लेने में हो या मना करने में हो, दो डिपार्टमेंट है। जैसे तो भाई प्रसाद है महाराज जी का, ले लेते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है? ये वाणी का प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद है। ये प्रसाद अगर आप पकड़ लिए ना, तो तुम्हें माया से निकाल देगा। खूब नाम जप करना, अक्षय, खूब नाम जप करना, मस्त रहो। भगवत प्राप्ति हमारे निश्चित है, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी। हाँ, पक्का मस्त रहो। जय